बैठे हुए हैं फायदा इनकी ख्वाहिशात होंगी, इनकी भी कुछ जज्बात होंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमें भी अच्छे कपड़े मिले, साफ सुथरा माहौल मिले। हम भी अपने घरों में जो भी आए जाएं अपने बहन भाइयों में जाएं, इनके लिए अच्छा सोचे गवर्नमेंट और महंगाई कंट्रोल करे। महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही इस गवर्नमेंट से। बहुत शुक्रिया जी। और बात करते हैं किसी दोस्त से कि इस वक्त हालात जो हैं, यार एक सेकंड में ये भाई से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद जरीन। जलील भाई, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे ये लोग जो हैं दाता हजूर पे के बाहर ये लेटे हुए बेयारो मददगार बुजुर्ग लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, मैले कुचैले कपड़ों में हैं, बुरे हालात में हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इनके लिए? देखो, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई जो लोग मतलब है कि मजबूरी सी है तो उनकी इमदाद करनी चाहिए। जो मजबूरी नहीं है, जिसके मतलब है कि जिनका मतलब है कि वो कारोबार हो, उन्होंने जान के इस तरह करना है, तो उनको तो फिर अल्लाह ही वारिस है। मजबूर लोगों का साथ गवर्नमेंट को देना चाहिए। मजबूर लोगों को देना चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मजबूर लोगों का साथ गवर्नमेंट को देना चाहिए। अभी मैं अपने कैमरामैन राय साहब को कहूँगा कि ज़रा भाई थोड़ा सा ये लोग जो हैं देखें किस तरह बेयार मददगार पड़े हुए हैं, और इनके पास अगर रिहाइश हो, इनके पास अगर अच्छे कपड़े हों, इनके पास अगर बेहतरीन रहने के लिए बड़े बड़े कमरे हों, बड़े नहीं तो छोटे ही हों, कुछ ना कुछ हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, तो ये भी खुश हो सकते हैं। लेकिन इनको साफ़ सुथरा माहौल जो है वो अगर नहीं मिला या नहीं मिल रहा, तो उसमें किसका हाथ है या किसको हाथ इनके साथ मिलाना चाहिए और किन को इनकी जो है दादरसी करनी चाहिए, इस पे आज बात हो रही है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझसे बात करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ कितनी देर से हैं? मैं इधर कम से कम 2-3 साल से। 3 साल से इस फुटपाथ पे हैं आप? हाँ जी। क्या मजबूरी है? घर क्यों नहीं जाते? घर नहीं है। आपका घर नहीं है? ये जो सामने पनाहगाह है, पनाहगाह हाँ जी सामने, जी। यहाँ पे आपको नहीं बैठने देते, रहने देते? भाई ये पहले तो ID कार्ड मांगते हैं, फिर ID कार्ड अगर नहीं है, अगर नकल है तो कहते हैं नहीं जी असल लेके आओ। असल कार्ड लेके आओ। हाँ जी। आप 3 साल से इस फुटपाथ पे हैं, गवर्नमेंट के किसी बंदे ने आपको नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों हैं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। किसी ने नहीं कहा कि आप बेयारो मददगार हैं, घर नहीं है आपका, आए हम आपको कहीं अच्छी जगह पे रिहाइश देते हैं? मैं 2-3 बार गया मैं, उन्होंने कहा नहीं है जगह, जाओ। क्या कहते हैं? कहने जगह नहीं है, जाओ चले जाओ। कहते ना असो शनाख्ती कार्ड लेके आओ। शनाख्ती कार्ड का जंगल बड़ा पाया इन्होंने। वैसे आप रिहायशी किधर के हैं? भवन नगर के। तो अपने घर क्यों नहीं जाते? हमारा घर नहीं है। घर ही नहीं है? नहीं। इसलिए यहाँ बैठे हैं? हाँ जी। पिछले 3 साल से? हाँ जी। आप वजीर आला, वजीर आजम को कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ भाई, गरीब आदमी है, हमारे आदमी हैं, हम क्या बोलेंगे उनको? यही कहेंगे ना कि यार हम तो भूखे मर गए हैं, इधर कोई कारोबार नहीं है, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, रोटी से भी परेशान हैं। आपकी शक्ल से नज़र आता है कि आप नशा नहीं करते, नशा करने वाले बंदे नहीं हैं, तो फिर? सिगरेट चाय पीता हूँ। नहीं, सिगरेट चाय नशा नहीं होता। अच्छा। अभी मुझे बताएं कि आपको सामने वाला जो पनाहगाह है, हाँ जी। वहाँ कमरा मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी। हाँ जी जी। चले, इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, आपकी वसातत से और दोस्तों से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप किधर होते हैं? हम इधर सफदराबाद से आए हैं। सफदराबाद जी, शेखपुरे से आए। कब आए? आप आए? आप ये बताएं कि ये जो लोग बेचारे पड़े हुए हैं इधर, जी। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए और अच्छे घर इसको मिलने चाहिए, इसलिए कि ताकि सहूलत मिलनी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू। एक और दोस्त हमने जी। गरीब आम नहीं खलोती, घरों चो निकली, ये कितों खाए दे, वो अपने आप चौधरी बन के बैठा है, मैं जूं कर की करे। कौन बैठा है चौधरी बन के भाई? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब? हाँ जी। गरीब बंदे घरों निकले हुए परदेसी, खान पीन कारोबार बंद किया है, आप सोने की रोटियां खाई जाता है, वाम की करे मैं दसो पहले।
वहाँ में चोरियाँ करनी। बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीफ है। अनीफ भाई, हम बात कर रहे हैं ये जो फुटपाथ पे बेचारे मैले किचैले कपड़ों में पड़े लोग हैं, इनको अच्छी रिहाइश, इनको अच्छी जगह, इस बारे में क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं मिल सकता, उन्हें अपनी जेबा बननी है, उन्हें अपनी जेबा बननी है। उन्हें कहता है फलाने बीमारी हो गई है और गुर्दे कर ले बेच ले, अखा कर लिया बेच लिया, गरीबा ने और की उन्हें करना है। तो गरीबा नहीं मारता पे और की करता पे। क्या कर रहा है जी? ये भुखा मार रहा है, तरसा के मार रहा है, कोई पैसा नहीं, किसी ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੀ नहीं कदर कर रहा। अब देखो डिगे। आप क्या काम करते हैं? मैं पल्लेदारी करता हूँ जी। पल्लेदारी करते हैं? बोरी उठाता हूँ। उधर से भी ऐसा काम है कि वो क्या है जी, बॉर्डर बंद है, आज चले जाएं जी, गाड़ी बंद कर दी है, हमें कमाने भी नहीं दे रहे जी। अब हमें क्या है जी, अब घरा में बैठ के मरे हम लोग। पल्लेदारी जो करते हैं उसमें बोरी कितना वजन होता है एक बोरी का? वो जी 2.5 मन 3 मन की भी होती है, 1 मन का भी तोड़ा होता है। खालस मजदूरी कर रहे हैं आप, खालस मेहनत कर रहे हैं हकल हाल की। ताला इधर ही मंडी है वो। तो रहते किधर हैं? मैं नारंग मंडी का हूँ जी। उधर अभी आप ये फुटपाथ पे क्या लेने आए? यहाँ पे सोते हैं? हाँ जी, मेरे पास पैसे इतने थे कि मैं इधर लंगर करने आया हूँ, अभी छुट्टी का टाइम है, मैंने सोचा चलो दाता साहब जाता हूँ, उधर से लंगर करें। हम इतने मजबूर हैं कि ये हमें जलील कर रहा है। खाना खाने के लिए दाता हजूर आया ये बंदा जो आप आगे आए प्लीज, जो पल्लेदारी करता है और एक जो बोरी ये उठाता है उसका वजन 2 मन 2.5 मन, कम से कम मेरे ख्याल में वो 45 किलो होता है। तो ये बंदा मेहनत कर रहा है हक हलाल की, फिर भी इसे अपना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। और मजीद अभी मैं इसे एक और क्वेश्चन करूंगा, आपके पास यहाँ लाहौर में रिहाइश है? जी नहीं, हमें इधर देते ही कोई, हमें जानते ही नहीं, कोई बात ही नहीं सुनता, वो कहता है चल चल आगे। पनाह का सामने है वो, उसपे आपको नहीं जगह मिलती? उधर मिलती, उधर जो पक्के लोग बैठे हुए हैं उनके ही पता नहीं वो बंदे हैं, वो हमें बैठने तक नहीं देते उधर। वो पनाह के आगे अंदर नहीं जाने देते? ना जी ना, नया आदमी जो मुसाफिर, जो असल मुसाफिर है, वो कभी जो आता है वो मुसाफिर है। अगर कैमरामैन दिखाएगा आपको कि सामने बिल्कुल पनाहगाह है और सामने ये लोग लेटे हुए हैं, सामने ये लोग बेयारो मददगार, भूखो प्यासे और मैले कुचैले कपड़ों में ये लोग हैं, जबकि वहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम है, वहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम है, वहाँ पे सोने का भी इंतज़ाम है और खाने का भी, लेकिन वहाँ पे इन लोगों की रसाई नहीं है, आप नहीं जा सकते। माड़े आदमी नहीं उधर जाने दे रहे जी, उधर वो जा रहे हैं जो अफसरों के बंदे हैं जनाब। वो ये आप ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं कि कभी गए हैं? नहीं, हम अभी आपके साथ चले जाते हैं, उधर नहीं बढ़ने देंगे कोई। वो कहेंगे उधर बैठना है तो 5 मिनट बैठ, नहीं तो तुझे सोने नहीं, लम्बा नहीं पड़ने देंगे, सुकून नहीं करने देंगे, आराम नहीं कर सकते। नहीं, वो अपने बिस्तरे अपनी जगह, वो जैसे काम करते हैं उनको जैसे क्वार्टर मिले हुए हैं, वो पता नहीं कैसे बंदे हैं जी, ये हम नहीं जानते, हम भाग आते हैं वापस बाहर। किसी को भी वहाँ पे बग़ैर शनाख्ती कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जाता। और मेरे ख्याल में अगर आईडी कार्ड इन लोगों के पास हो तो फिर तो इनकी अपनी शनाख्त है, और अगर इनकी अपनी शनाख्त है तो ये इनका अपना घर भी होगा। लेकिन जी आप क्या कह रहे हैं? ये एक दोस्त आ गए हमारे पास, इनसे बात करते हैं। जी रात में खुद क्या, आप यहाँ आइएगा, इधर कैमरे की तरफ आइएगा भाई, आप आ जाएं। हाँ, तकरीबन 10 का टाइम से रात में गया, मैं कहा जी सोना है, बनवा देने नहीं है जगह। 5 मिनट बाद एक आदमी आया, उसने चिट्टे कपड़े पाए और उसको अंदर जाने दिया। चिट्टे कपड़े से मुराद क्या है? यानी वो बंदा साफ सुथरा था, आप जो हैं आपके पास कपड़े हाँ, अच्छे हम तो मजदूर आदमी है ना, पसीना आया ऐसे वैसे, कपड़े खराब हो गए, अंदर नहीं जाने देते। कहाँ मजदूरी करते हैं? हम बाटी चौक में करते हैं, हफ्ते में 1 दिहाड़ी लगती है, 8 दिन वेले रहते हैं। ये शनाख्ती कार्ड है आपके पास, सीधी साइड से दिखाइएगा जरा। शनाख्ती कार्ड लेके आप पनाहगाह के अंदर गए? नहीं जाओ, आपको उन्होंने कहा आप चले जाओ? चले जाओ। थोड़ी देर बाद एक और थोड़ी शख्स देर आया। बाद एक हो रहा है, साफ सुथरा आदमी था, उसने बोला हमने सोना है, उसने बोला आओ, उन्हें दरवाजा आ जाओ। दरवाजा खोले, अंदर क्या करते हैं जी? पैसे लेते हैं और क्या करते हैं? पैसे लेते हैं सोने के लिए हाँ ना। पनाहगाह के अंदर? हाँ ना। पक्की बात है? हाँ ना। कभी देखा है आपने? हाँ जी साहब जी, क्या हो गया, हम इधर ही रहते हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इधर के ही हैं साहब। क्या काम करते हैं बेटा? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, खाने वाल मेरी रैस है, नियाजी चौक जोराबाद है, मेहताबाद हमारा घर है।
ठीक है इधर मजदूरी करने सोते किधर हो शाबाश? ये इधर ही सोते हैं। फुटपाथ पे? हाँ ना। मजदूरी करने के बाद फुटपाथ पे सोते हाँ हैं? ना। और क्या नाम है आपका? अली भाई। अली भाई इनका नाम है। खानेवाल के ये रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये पनाहगाह वाले पैसे ले लेते हैं और उस बंदे को सुला लेते हैं। हम जैसे बंदों को नहीं सोने देते। मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, भाटी चौक पे रहता हूँ। और नाजरीन, बात इंसाफ की है। आज सिर्फ बात इंसानियत पे हो रही है। एक फर्द, एक बंदा भी इंसान है और पूरी दुनिया पे बसने वाले लोग भी इंसान हैं, पूरी इंसानियत है। अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर आप एक शख्स को खुश कर दोगे, एक इंसान को, तो पूरी इंसानियत को। आप एक इंसान के काम आ गए तो पूरी इंसानियत के काम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान। ये आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ फिर रहे हैं, 24 साल से फिर रहे हैं। सन 1988 से फिर रहे हैं। लावारी से बेसहारा है। नादरा के अंदर जाते हुए 24 साल हो गए हैं। पैदाइशी पर्ची, डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज़ पूरा सबूत है। लेकिन नादरा कार्ड नहीं बना के दे रही। कहती है ना आपका आगे है कोई, ना आपके पीछे है कोई। इस वजह से आपका कार्ड नहीं बन सकता। नादरा ने आपको शनाख्ती कार्ड नहीं बना के दिया? नहीं दिया, टोकन दिया है, लेकिन वो भी 24 साल के बाद दिया है। अब आप ये बताएं कि आप सोते कहाँ हैं? ये फुटपाथ पे। फुटपाथ पे सोते? जी, 2 दिन 1 रात नादरा के आगे बैठा रहा भूखा प्यासा कि मैं लावारिस हूँ, बेसहारा हूँ। डेथ सर्टिफिकेट, गवाह, स्टाम्प सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बोला, नादरा कहती है आपका कार्ड नहीं बन सकता, ना आपका आगे डेटा है ना आपका पीछे डेटा है, आप एक घर में अकेले फर्जंद हैं। कमेटी कार्ड भी है, सब कुछ आपके वालिदैन कहाँ थे? गुजरावाला में। गुजरावाले? गुजरावाला। उनका डाटा आपके पास नहीं है? डेटा दिया, फिर क्या कहा? नहीं बनाया। उसके बावजूद नहीं बनाया। पैदाइशी पर्ची जी नहीं बनाया। 2 गवाह, अदालती स्टाफ, 1 गवाह खाला का लड़का, 1 भल्लेदार, फिर भी नहीं बनाया। 6 माह का टाइम रख दिया। 6 माह आपके पास आज अगर शनाख्ती कार्ड होता तो आप पनाहगाह के अंदर रिहाइश कर सकते थे? नहीं, पनाहगाह में रिहाइश करने की क्या जरूरत है? जब शनाख्ती कार्ड इंसान के पास आकर नौकरी करेगा, जॉब करेगा, सिक्योरिटी गार्ड करेगा, कोई भी काम कर सकता है। किराए पे मकान। एक आईडी कार्ड की वजह से आप बेयारो मददगार हैं। बेकार है, बेकार। सो किधर रहे हैं, रात किधर गुजारी? यही कभी दादा साहब, कभी लोहारी, कभी भाटी, कभी फुटपाथ पे। फुटपाथ। ये आपने क्या डाला हुआ है? ये झोले में क्या है? लोया कचरा उठाता हूँ, आखिर यही बकाया राज है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि कार्ड होगा किसी के पास काम करूँगा, जब कार्ड नहीं होगा तो भूखा मरूँगा। आखिर इन बोतलें उठाऊँगा, लोया उठाऊँगा इस 2 पेट मारने के लिए। फुटपाथ से, कचरे से चीज़ें उठाने वाले लोग जो हैं, अक्सर हम उनके करीब भी खड़े होना पसंद नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचें तो वो भी इंसान हैं। अब ये शख्स जो बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने कहा कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड हो तो मैं कहीं जॉब करूं, कुछ ऐसा कर लूं। मजबूरन मुझे फुटपाथ पे सोना पड़ता है। अब अगर ये फुटपाथ पे सोते हैं तो मुझे एक ही सवाल यहाँ पे बार बार दोहराने को जी चाहता है कि ये किसका गुनाह है, किसका कसूर है? क्या ये इंसान नहीं है? मज़ीद बात करते हैं किसी और दोस्त से।
इमरान खान साहब कहता है मर जाओ, असि लॉकडाउन नहीं रखना। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे ये जो बच्चों को गर्मी में लेके घूम रही हैं? बस ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰੋ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ इमरान खान वैसे इखलाकी तौर पे हाँ जी। इतनी गर्मी में मेरा अगर कोई बच्चा हो तो मैं तो लेके नहीं निकलूंगा, आप निकलेंगे इतनी गर्मी? नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं निकलेंगे। जो भी कोई निकलेगा ना, जो भुखा मरदा होएगा वो निकलेगा। उन्होंने पता है कि मैं भुखा मार रहा, मैं कुछ ना कुछ मांग के गुजारा करना, बच्चों का पेट से पालना कि नहीं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो हैं प्रोफेशनल नहीं है? ये इन्हों का सानू नहीं जी पता। ये कारोबारी मांगने वाले हैं। ये कारोबारी मांगने वाले हैं, तो कोई शक नहीं। बाकी असी देखो खुद परेशान है, कारोबार देख लो ठप्प होए पे। ते इमरान खान साहब महंगाई तो नहीं कंट्रोल, कोई मुर्गी कितने चले गई। अगे कोई गरीब आदमी चलो मुर्गी खा लेंदा सी, उदों ते भी छुट्टी हो गई। उन्हें कहा हुण तुसीं सुक्की रोटी खा लो, ये भी दे देवे तो उसकी मेहरबानी है। आटा जरा उन्हें 1000 तो 60-70 रुपये। अच्छा, मैं दोबारा ज़रा आपकी तवज्जो, आप मेहरबानी, कुदरती आप हमें मिल गए हैं, 2 मिनट बात करने का मौका मिल गया। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें इतनी गर्मी में हाँ जी। अपने लखते जिगर को कोई लेके बाहर घूमता है इस तरह? नहीं नहीं, कोई नहीं घूमता। जब कोई परेशानी होगी तो घूमना पड़ेगा। जो घर वाले घर रोटी ना होगी तो ज़ाहिर है उन्हें कुछ तो चला। इन बच्चों की शक्लें दिखा के ये लोगों से पैसे मांगते हाँ हैं। जी हाँ जी, ये पैसा अगर मांगना है तो अकेले में भी हाँ जी हाँ जी, अकेले में देते नहीं ना कोई भी। वो बच्चा मासूम भेज देगे तो पैसा अड़ रहा है, चलो दे दो बच्चे सदके ना दे दो, क्या चीज़ है। ओके, थैंक यू। नाजरीन, बात सिर्फ इतनी है कि हर शख्स जो है वो मजबूर है, हर शख्स परेशान है। इस पे अभी हम मज़ीद बात करते हैं। आइए, एक दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इलियास जी। इलियास भाई, ये जो रोड पे लोग बेयारो मददगार फुटपाथ पे लोग लेटे हुए हैं, इन पे हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो मदीना रियासत का इन्होंने ऐलान किया था, वो उसके हकीकी समरात आवाम तक नहीं पहुँच पा रहे। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें, अगर आपने इधर ये मुसाफिर खाने बना दिए तो एक पनाहगाह है, तो ये एक मखसूस टाइम के लिए जो है ना उन लोगों को रात ठहरने की इजाज़त है। लेकिन चूँकि ये एक बुनियादी हुकूक का मसला है और इनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये जो बेचारे फुटपाथों पे हैं, ये क्यों बेयारो मददगार हैं? हुकूमत को इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। हाल बता यह है कि इनकी पूरी रैंकिंग हो, इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लिया जाए। जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेक कर ली। इंसानियत, जिसने एक इंसान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ठीक है। तो अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल है तो मैं समझता हूँ कि ये एक उनके दावे में। आप क्या करते हैं? मेरा एक अपना बिजनेस है। क्या काम? मैं ये निम्को का काम करता हूँ। निम्को बनाते हैं, बेचते हैं। कहाँ के रहिए? मैं इधर लाहौर ग्वाल मंडी का रहना। आप कितनी देर बाद इधर से गुजरते हैं दाता? मैं सरकार के कदमों में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं सरकार के कदमैन में हाजिरी। आपने ऐसे लोग यहाँ पे देखे होंगे कि जो आज भी देखे, अगले हफ्ते में भी देखे, फिर अगले हफ्ते में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। अगर उनके पास कोई घर हो तो वो अपने घर क्यों चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाते। आपने देखा कई लोग। जी बिल्कुल। और मेरी ये गवर्नमेंट से तजवीज़ है कि ये जितने भी इन्होंने पनाहगाहें बनाई हैं, इनके लिए ये जो फुटपाथों पे हैं बेयार मददगार इंसान हैं, इनको कोई मुस्तकिल तौर पे इनको रिलीफ का जो है ना इनको दिया जाए, ताकि इंसान जो है ना वो इत्मीनान से अपने बुनियादी हुकूक जो है ना उनके पूरे हो सकें। आप किधर होते हैं? क्या काम करते हैं? मजदूरी कर रहा हूँ। क्या मजदूरी करते हैं? कोई ना कोई मजदूरी कर लेता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? ये फिर 400-500 रुपये। तो बच्चे कितने हैं आप? बच्चे नहीं है। रहते किधर हैं? इधर कसूर रहता हूँ। तो अभी रिहाइश किधर रखी? रहायश इधर ही रहता हूँ। फुटपाथ पे? हाँ जी। फुटपाथ पे रहते हैं? हाँ जी। 400-500 कमाते हैं और फुटपाथ पे रहते हैं। भाई कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती, फिर वो खा जाते हैं,
फिर लग जाती है, फिर वो खा लेते हैं। वो कोरोना की वजह से कुछ मामला हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, दिन दिहाड़ियाँ जो है वो टूट भी रही हैं। टूट रही है। ठीक है, तो गुजारा हो जाता है 400-500? गुजारा क्या होता है, इसलिए तो घर नहीं जाते, इसलिए तो घर नहीं जाते। आपका दिल करता है कि कोई अच्छी रिहाइश आपको मिल जाए? हाँ जी, क्यों नहीं, किसी को सबको चाहिए। क्या कहेंगे इमरान खान से, गवर्नमेंट से? उसको क्या कहना है, उसने तो कुछ करना ही नहीं है, उसने क्या करना है, कुछ नहीं करता वो, नहीं कोई काम नहीं किया इमरान खान ने? करता ही नहीं काम, नहीं तो ऐसे तो नहीं होता। यानी आपके ख्याल में इमरान खान अगर काम करता? नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है वो, ठीक काम नहीं करता। नहीं कर रहा। उसकी हुकूमत नहीं पसंद। क्या कहते हैं आप, हुकूमत क्यों नहीं पसंद? बस जब से वो आए हम भी जलील हो रहे हैं, जब से वो आए हम भी जलील हो रहे हैं। इधर क्या क्या काम करते हैं आप? नाम क्या काम क्या? मैं तंदूर पे काम करता। नाम क्या है आपका? फ़कीर मोहम्मद। फ़कीर मोहम्मद साहब, इतने आप गवर्नमेंट के साथ अफसरदा क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में इसलिए कारोबार कोई नहीं है, ये हम मजदूरी करते थे, होटल हमारा महीना जब कोरोना आता है होटल बंद हो जाता है, 10 दिन काम करते हैं होटल बंद हो जाता है। सुबह की चाय नहीं पी, कुछ नहीं खाया, अब शाम को जाके कहीं लंगर मिलेगा तो खाएंगे। कहाँ से लंगर मिलेगा? अब इधर से कहीं से मिलेगा और किधर से मिलना है। तो तंदूर का जो काम करते हैं कितनी दिहाड़ी लगाते हैं? दिहाड़ी 800, 700, 900 रुपये, 1000 भी बन जाता है। कहाँ के रहने वाले? मैं मुरीद के कहाँ। तो रिहाइश किधर रखी है लाहौर? रैश बस कभी फुटपाथ पे सो गया, कभी इधर सो गया, कभी उधर सो गया। फुटपाथ पे सोते हैं? हाँ जी। तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ सोते हुए? मुझे समझो कि 15 साल ही इधर गुजर गए। यहाँ पे? हाँ। तो आप मुरीद के अपने घर क्यों नहीं जाते? आता जाता हूँ, है नहीं कि नहीं आता जाता, बल्कि नहीं किसी टाइम काम मिलता, किराया भी नहीं होता तो जाना किधर। कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई 1 बहन है। आपके बच्चे हैं? शादी नहीं की? नहीं, पैसे नहीं आए तो शादी किधर से, पैसे से शादी करनी है ना। अब कमाते ही 500-600 है तो आप खाना है कि शादी करनी है। बिल्कुल ठीक है। आप ज़रा बताइएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एबटाबाद का रहने वाला हूँ। इधर क्या कर रहे हैं इस वक्त? मजदूरी के लिए आया हूँ, अभी 10 दिन हो गए हैं, वापसी नहीं गया हूँ, किराया नहीं है पास, क्या करूँ, अभी मजबूरी है, ईद है, घर जाना था तो नहीं गया हूँ, पैसे नहीं है। एबटाबाद के रिहायशी हैं? जी जी। मजदूरी के लिए आए हैं? जी जी। अभी किराया भी बन नहीं सका कि घर जाऊँ? बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ पे रिहाइश किधर करते हैं आप? रिहाइश तो इधर पनागा में तो नहीं, इधर सराई में सोते हैं, इधर पीछे चरपाई देते हैं, उस पर सोते हैं। पैसे होते हैं उनको देने के लिए? कभी दिहाड़ी लग जाती है, 2-3 दिन के बाद दिहाड़ी लगती है। अगर नहीं होते तो क्या करते हैं? इधर सोते हैं? फुटपाथ पे ही सो जाते हैं। फुटपाथ पे सोते हैं? जी जी। देते हैं वैसे 400-500, इधर अड्डे में मजदूरी भी कोई सही नहीं देता है, 500 देते हैं, 400 देते हैं। यहाँ ये जो भाटी वाला अड्डा है, मजदूर अड्डा? जी जी। यहाँ पे? जी जी। अभी आप गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगे? आप जवान आदमी हैं माशाल्लाह, कुछ पढ़े लिखे हैं? जी, मैंने FA किया हुआ है। FA किया हुआ है? तो नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं मिले। मैं इंतहाई अफसोस के साथ बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो भाई है, आपने क्या नाम बताया अपना? आकिब हुसैन। हाँ, आकिब हुसैन। आकिब इसका नाम है, एबटाबाद का रिहायशी है। कभी दिहाड़ी लग जाती है तो सराह एक होती है, वहाँ पे 4 पाई बिस्तरा मिल जाता है, वो ये बिस्तर ले लेता है। अगर इसकी दिहाड़ी नहीं लगती तो ये वो बिस्तर नहीं ले पाता और फुटपाथ पे सोता है। FA इसकी तालीम है। जिस माँ बाप ने इसको FA तक पढ़ाया, क्या उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं थी? मेरे सुनने वाले और आप इस वक्त जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कि घर में जब बच्चा होता है, ख़ास करके बेटा होता है, तो बाप और माँ जो है वो ये सोचना शुरू कर देती है कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मेरे बेटे को मैं फ़ौजी बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। तो इसके लिए भी तो उन्होंने कुछ सोचा होगा ना। तो आज ये किस हाल में है, इसके घर वाले किस हाल में हैं, जो बच्चा अपनी माँ, बाप और बहन भाइयों को ईद के दिन जाके ना मिलेगा, ये कितनी ज़्यादती की बात है। बहरहाल आज जो बात हो रही है वो इन फुटपाथ पे सोने वालों के लिए है, इनकी मुश्किलात के हल तलाश करने के लिए है।
तो उनमें से एक ये आकब भाई भी हैं जिससे मैं मज़ीद बात करूँगा। एबटाबाद जब आप रहते हैं या रहते थे तो वो आपने जो मैट्रिक किया, FA किया, एबटाबाद में ही किया? एबटाबाद में। वहाँ पे किया। जी। वालिद क्या करते हैं? वालिद फौत हो गए। वालिद साहब फौत हो गए। तो कितने बहन भाई हैं, बड़े हैं छोटे हैं? 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो अभी घर में वो जो अखराजात हैं वो कौन करता है? वो बड़े भाई हैं, वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जी। तो आप उनको कह के ला के कोई पैसे मंगवा के एबटाबाद चले जाए, क्यों ऐसा नहीं कर रहे? अब मैं इधर 10 दिन से आया हूँ, मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि पैसे मैं उनसे मंगवाऊँ ना, ये भी इंसानियत है ना। शर्म तो आती है बंदे को, मजदूरी के लिए आया है, 15 दिन लगाए हैं, अपने पैसे नहीं बने हैं, तो फिर उनसे कैसे मंगवाए? इंसान को खुद शर्म आती है कि यार मैं कैसे मंगवाऊँ उनसे। आप कहाँ होते हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ होते हैं? बस यहाँ रहते हैं जी। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी। क्या मजदूरी करते हैं? वो मिस्त्रियों के साथ, कोई गाड़ी के साथ, कोई भी मिल जाए तो मजदूरी करते हैं। जरा ऊंची बोलिएगा, क्या करते हैं? कोई भी मिल जाए, मिस्त्रियों के साथ मिल जाए या कोई गाड़ी आ जाए उतारने के लिए। रिहाइश की तरह? रिहाइश बस इधर ही, कभी इधर सो जाते हैं, कभी उधर सो जाते हैं। फुटपाथ पे। फुटपाथ पे सो जाते हैं? हाँ जी। तो पनाहगाह में नहीं आपको जगह मिलती? वो दरअसल बात ये है कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये जो हम लोकल लोग हैं ना, इनके लिए ये अवाम गाह, पनाहगाह जो है ना, ये नहीं बनी हुई। ये प्रोटिकल जो लोग होते हैं ना, ये उनके लिए, जिनके पास सफ़ेद कपड़े हों, अच्छा खाना पीना हो, या उनके पास कोई बैग हो, या अच्छे कपड़े पहन के आएँ, या अच्छी क्वालिटी के लोग हों, ये पनाहगाह जो है ना उनके लिए। ये आम आदमी के लिए नहीं है। ये आम आदमी जो है ना, यहाँ पे रोडों पे घूमता है, फिरता है, बैठता है, उनके कपड़े थोड़े से भी ख़राब होते हैं तो बोलते हैं भाई आप बाहर हो जाएं। रहा सवाल के आईडी कार्ड का, आईडी कार्ड भी लोगों के पास होता है, किसी के पास नकल होती है या किसी के पास ओरिजिनल, कोई ना कोई प्रूफ होता है। तो उसकी वजह पाकिस्तानी शहरी होने का उनके पास सबूत होता है। दरअसल ये आगे से सवाल उठाते हैं कि आपके पास आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल की बात ये करते हैं कि यहाँ जो लोग फिरते हैं, यहाँ बहुत से नुकसानात होते हैं। किसी की जेब काटी जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है, अच्छी ओरिजिनल चीज़ें या उनके पास जो अपना सामान होता है वो गायब हो जाता है। उसकी वजह से लोगों ने नकलें रखी हुई, वो लोग ये पसंद नहीं करते। ये बोलते हैं कि ये प्रूफ आपके पास सही नहीं है, आप ओरिजिनल कार्ड ले आएँ, फिर आपको यहाँ पर जगह मिलेगी, नहीं है तो नहीं आपको मिलेगी, वरना फुटपाथ पे सोना, वरना फुटपाथ। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, ये जो फुटपाथ पे सोते हैं इनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मैं अपील करूंगा जनाब अमीर इमरान खान साहब से और जनाब उस्मान बुज़दार साहब से कि जितना बड़े लोगों का ये लोग ख्याल करते हैं, उनके आगे पीछे या उनको प्रोटोकॉल देते हैं, यही ख्याल अगर इस गरीब आवाम पे करें तो ये इनकी दुआएं भी लें और अल्लाह ताला भी इन पे राज़ी हो जाएगा। एक इंसानियत का ख्याल करना, पूरी इंसानियत का ख्याल होता है, लेकिन ये लोग इस तरह नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक इंसान जो है उसकी मदद करना, पूरी इंसानियत की मदद करना है। ये एक भाई हमारे पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद। मुनीर, आप क्या करते हैं भाई? मैं बस माजूर आदमी हूँ, मैं मांग लेता हूँ तो गुजारा करता हूँ, तो बस ऐसे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहीम यार खान। तो सोते किधर हो तुम? फुटपाथ पे। तो घर क्यों नहीं जाते अपने? घर नहीं है, माँ बाप फौत हो गए हैं, घर नहीं है, बहन भाई हैं तो वो अपने हैं। और इमरान खान से हम कहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया है इसने और ये बहुत ज़्यादती है आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये दोस्त जो हैं घर से आए, मज़दूरी की, माँ बाप नहीं है, मज़दूरी के बाद उसको भीख मांगना पड़ी, नौजवान बंदा है और बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं। आगे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। चलो जो वैसे गाल कर ले, बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बात करनी है भाई। आप बच्चों को लेके फुटपाथ पे हैं, इस पे बात करनी है हमने। फुटपाथ पे लाखों हैं, आप लाखों हैं, किसी की बात करें। और आपकी थोड़ी हम मजबूरी जानना चाहते हैं बाजी। बेटा बात तो सुनो। मकान मिल जाएगा। ये बच्चे आपने देखे, साथ में एक बीबी थी, उनकी वालदा, वो हमसे बात नहीं करना चाहती। मे बी उसकी कोई अपनी मजबूरी हो, लेकिन आप ये देखें कि छोटे छोटे बच्चों को लेके
ये पता नहीं कब से, ये कब से है बीपी यहाँ पे, किसी को पता है जी? जी काफ़ी देर से 5-6 माह 5-6 महीने हो गए तो बैठे नहीं बच्चे। हाँ हाँ इधर फिर रही है। किसी ने आके पूछा नहीं कि नहीं कोई रिहाइश के लिए नहीं नहीं हो गया? नहीं किसे 6 महीने से इधर? हाँ 6 महीने 6 महीने से इधर कितने महीने से इधर है ये? रोधियाँ चाहिए, रोधियाँ से पहले रोधियाँ चाहिए ये। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ कहाँ पे? रंग महल में। तो अभी किधर घूम रहे हैं आज? आज इधर घूम रहे हैं बस, सैल तफरीह सरकार को सलाम करने के लिए आए हुए। सरकार को सलाम करने के लिए आए। यार ये नदीम साहब, मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लोग हैं ना, ये फुटपाथ पे बेचारे लेटे हुए, इनको कोई अच्छी रिहाइश मिलनी चाहिए। ये क्यों इस तरह बेयारो मददगार हैं? इस पे गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, वो ऐसे ही तरफ देखिएगा, ये ऐसे जो है ना, ये गरीब लोग हैं, इनका कोई हल्का नहीं कर सकता। जितनी भी कोई भी आया ना, किसी भी ने भी हल करा गरीब का, गरीब को मारी मिली है, गरीब को कोई चीज़ नहीं मिली है। ये जो लोग फुटपाथ पे हैं, इनको कोई घर मिलने चाहिए, इनकी रिहाइश होनी इनके चाहिए। घर मिलने चाहिए, गरीब लोग हैं, ये बैठते हैं, चलो छाँव में बैठे हुए वो हैं। कहते हैं जी नशेई हैं, सारे तो नशेई नहीं है, सारे मजबूर भी नहीं, हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होंगी। जिस दिन 5 उंगलियां एक जैसी होंगी ना, उस दिन तो क़यामत आ जाएगी। अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इनके लिए? इनको लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोई कमरे लेके देने चाहिए, कोई मकान रिहाइश लेके दो, अच्छी रिहाइश मिलनी अच्छी रिहाइश हो, खाने पीने के लिए कोई अच्छा माहौल हो, सुथरा। ये जो बीमार हैं, ये तकलीफ़ें हैं, इन्हें ये सारी हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दोस्त मौजूद है, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लाहौर के रिहायशी हैं? नहीं नहीं जी, मैं उखाड़े का। उकाड़े से हैं। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो फुटपाथ पे लोग हैं ना जी, हाँ जी। लेटे हुए बेयारो मददगार, जो परेशान हाल हैं, हाँ जी। इन पे कुछ मैले कुचैले लोग हैं, बिल्कुल। कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग इनको नशेई समझते हैं, कुछ लोग इनको पागल समझते हैं, कुछ समझते हैं। तो आपके ख्याल में ये इंसान तो है ना? बिल्कुल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इनकी हिफाजत करनी चाहिए जी, इसको मकान दें, इसको खाना अच्छा दें, इसका ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो इसने फट के हर चीज़ बंद कर दी है जी, गरीब फिर रहे हैं सारे। ये मौलवी साहब आओ, बात सुनिएगा ज़रा। ये एक बड़ा अच्छा नेक आदमी मुझे नज़र आया, मैं चाहूँगा इससे बात करनी, और मौलवी चला गया है। आप बात सुने जी, आप किधर होते हैं? हम मजदूरी करते हैं, किधर? जिधर भी मिले। तो अभी आज मजदूरी मिली है? इंशाल्लाह मिली है। माशाल्लाह। तो सोते किधर हैं? सोते अपने क्वार्टर में सोते हैं। किस जगह? वो जिधर हमारा क्वार्टर है। तो ये जो भाई हमारे लेटे हुए हैं बेयारो मददगार, परेशान हाल, इनके लिए क्या कहेंगे गवर्नमेंट को कि इनके लिए क्या? ये घरों से भागे हुए हैं, ठीक है, नशा करते हैं। सारे तो नशेई नहीं है ना? नहीं, सारे हाँ जी। नशेई तो नहीं है ना? इंसाफ की ये बात करें ना। इधर खाने को मिलता है, जो मजदूरी नशेई करते है, नहीं। चलो जी, उसको तो हमने छोड़ा कि वो हाँ जी। नेक आदमी अपनी परवाह नहीं करता किसी की क्या करेगा या उसकी कोई क्यों हाँ जी, करेगा, यही है ना? जी। मगर उनका भी हक है, वो भी इंसान है, उन्हें भी प्यार मिलना चाहिए, हाँ जी। नशेइयों को भी प्यार मिलना चाहिए। असल में जो बंदा इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, नशैया ने। आप ने इनका तावन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए पता कैसे कि एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मनशियात का आदी हो गया, अपने पे जुल्म कर रहे हैं ना। आपको पता नहीं आगे दरिया में ना ही जाऊँ, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। बुराई को खत्म करना चाहिए। क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी इधर हमारे भाई नशेई हैं, उनका इलाज होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके थाने में लेके जाना चाहिए, ताकि उनको ना खाने का फिक्र हो ना इलाज का। इलाज भी गवर्नमेंट करे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ भी गवर्नमेंट करे। जब वो ठीक हो जाएंगे, वो खुद ब खुद अपने घरों में जाएंगे, वो खुद ब खुद अपने घरों में जाएंगे, जाके अपने माँ बाप से मिलेंगे। पर इलाज इतना हो कि उनके अंग अंग से नशा निकल जाए, ये गवर्नमेंट को ज़रूर करना चाहिए। और जो इधर फैमिलियाँ रहती हैं, उनके बारे में तहकीकात करें, क्या वाकई इनको घर मकान की ज़रूरत है। काफ़ी फैमिलियाँ इधर रहती थी, ठीक है। हाँ जी, मैं भी फैमिली वाला हूँ। मैं कौन सा बगैर फैमिली को, मैं अपने बच्चे के साथ इधर रह रहा हूँ। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ इधर रह रही है। क्यों? घर से उकताए हुए, हम घर से उकताए हुए हैं, ऐसे नहीं, कोई लावारिस नहीं है हम। मैं जहाँ चाहे मैं खुद भी मजदूरी कर सकता हूँ, मेरे हाथ पाँव सब ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अपने बच्चे की तहफ़्फ़ुज़ करूँ या मैं काम करने जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास है, और एक बच्चा मेरा यतीम खाने में है, जो मैंने खुद दाखिल करवाया है। पहले मेरी बीवी ने करवाया था लाहौर वाले ने, दोबारा मेरे भाई ने करवाया,
जो मेरा खुद सगा भाई है। फिर मैं 2 बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ के आया। वहाँ पे मैंने सोचा कि 2 बहनें, मेरी बहन कैसे मजदूर बच्चों को लेके जाएगी। मजबूर होके, बेटी बेटी होती है, सबसे कीमती चीज़ बेटी है। मैंने उसको बेटी समझ के यतीम खाने में दाखिल कराया। यतीम खाने में दाखिल किया कि औरत है, इसकी इज़्ज़त ज़्यादा महफूज होनी चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे दाखिल कराया। लड़का इसलिए बाबू साथ रखा कि ये गलियों में भी गिरेगा, दौड़ेगा, हर बेकारी, चाहे कभी ना कभी अपने उस पर खड़ा हो जाएगा पाँव खुद। पे। मैंने बहन को कहा कि इसको गलियों में छोड़ो, लड़के को कोई मसला नहीं है, मरता नहीं है, ये ठोकरें खाएगा, गिरेगा, चोटें खाएगा, इसको संभलने का पता चलेगा। लेकिन उसको हार्ड करके घर में रखा गया, उसके पाँव और ज़्यादा डींगे हो गए। पहले तो थोड़े थे, घर में हार्ड किया ना पहले उसको कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं प्यार देगा। किसी ने प्यार नहीं दिया, इसलिए मेरे बच्चे में अब सब्र आया है। वो किसी को तंग नहीं करता, आराम से रहता है। हाँ, खिलाते सबसे अच्छे, सबने अच्छा खिलाया, किसी ने बुरा नहीं खिलाया। लेकिन ये जो इसको हालत हुई है, जो ये मैं जानता हूँ, ये हम लोगों की वजह से मेरा बच्चा मजदूर हुआ है। मजदूर था नहीं, पैदा ठीक हुआ था। किस तो हॉस्पिटल में इसके इलाज मौजूद है, आप चले जाए ना, ये म्यू हॉस्पिटल में चले जाए। मैंने सब में चेकअप करवाया। अब उसके पाँव इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, उसकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती। मेरे बहन भाई ने सिखाया ही नहीं, सिर्फ मुझे सिखाया गया कि अपने घर की परवरिश करो। मैं ही करता रहा, मेरे बच्चों की नहीं कर सकते थे। वो पैदा बिल्कुल ठीक हुआ था, डॉक्टर ने फ़ौरन उसके चेकअप करके दिया कि हर चीज़ इसकी ठीक है। फिर बोलना क्यों बंद किया, पाँव क्यों डींगे हो गए। आज आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये पैदा ही है, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। मैं वो बच्चा हूँ जो 10-12 साल का था। मेरा बाप एक इतना अमीर शख्स था कि उसने इलेक्शन लड़ा काउंसलर का जब मैं 2 साल का था, 2-3 साल का था। बहुत अमीर था। हम, मेरे ही चाचू मुंशी थे मेरे बाप के, वो सब पैसा गबन करके बाहर जर्मनी भाग गए, हमको कंगाल करके। वो हालत हम पे आई। कौन सा लखपति है। आज आप फुटपाथ पे, हम तो फुटपाथ पे, मैं फुटपाथ पे हूँ। मेरी बहनें सब आलीशान घरों में है, मैंने उनकी शादी की है, खुद की है। तो आप क्यों नहीं वापस चले जाते। उन्होंने धक्के मार के बाहर से घर से निकाला। 3 मरतबा मेरा बहनोई इधर आया। नशा करते हैं। मैं कोई नशा नहीं करता, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। अगर करता हूँ तो आप फॉलो कर सकते हैं या इधर से कोई बता सकता है कि मैं नशेई हूँ। बिल्कुल नशा नहीं करते। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप यार, ये जो फुटपाथ पे आपके साथी हैं, इनको गवर्नमेंट क्या करे। सर, मैंने अर्ज़ आपसे की है कि जो जिस आदमी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को तहकीकात करनी चाहिए, देनी चाहिए। और जितने भी नशई हैं, जहाँ भी मिले उसको गिरफ़्तार करके थाने में लेके जाए, जेल में लेके जाएँ। अच्छा खाना वहीं मिलता है, 3 टाइम का खाना मिलेगा, दवाई मिलेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो ये अपने घरों में जाएंगे। आज इन नशइयों को वो हाल है कि किसी के पाँव ख़राब है, उसको फ़िक्र नहीं है कि मेरा पाँव ख़राब है, मैंने दवाई लगानी है। उसको ये फ़िक्र है कि मैंने नशा करना है और ज़िंदा रहना है। अपने इलाज का उसको कोई फ़िक्र नहीं। इतने मदहोश हो चुके हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी कोई दोस्त जो है, इधर आओ बेटा, बात सुनो ज़रा। आप क्या करते हो। मैं तंदूर का कारीगर हूँ भाई। तंदूर पे जी काम करते हो जी। शाबाश, वेरी गुड। तो रहते किधर हो। इधर सराम पे रहता हूँ, फुटपाथ पे, रोड पे रहते हैं। फुटपाथ पे सो जाते हो जी। कहाँ के रहने वाले हो। मैं उकाड़े का रहशी हूँ। उकाड़े का रहशी हूँ। उकाड़े का जी। तो आजकल ईद भी आ रही है, घर का कैसे जाना है। घर क्या, कारोबार ही बंद पे, मार्केट बंद पड़ी है, कारोबार बंद है, क्या करेगा। घर नहीं जाओगे। घर क्या जाके करेगा। क्यों। काम ही नहीं है तो घर पैसे जाएगा तो घर माँ प्यों खुश होगा। जो कारोबार ही नहीं है तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। काम नहीं हुआ आपका। नहीं काम, मजदूरी नहीं हुई है। मजदूरी ये नहीं कर, सब मार्केट बंद पड़ी है तो मजदूरी कहाँ होगी। या बताओ ना, मार्केट तो बंद पड़ी है, इधर खड़े ये जो लोग सोए हुए होते हैं यहाँ पे जी, ये आप इधर ही कभी कभी कहते हो मैं सो जाता हूँ। इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मजबूर हैं, घर नहीं है उनके पास। मजबूर तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा। गवर्नमेंट को साहस करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या इसकी मदद करे और क्या करना चाहिए। क्या करें अमदाद, इसको कोई घर लेके दे, क्या करें भाई। जो सड़कों पे फुटपाथ पे सो रहे हैं उसको मदद ये करें भाई, इसको घर लेकर दे, घर लेकर नहीं कर, किराया लेकर दे, इसको मजदूरी दे और क्या करे। आप क्या करते हो बेटा, इधर आओ। क्या करते हो। मैं काम करता हूँ, मजदूरी इधर घाटी में। तो अभी यहाँ क्या कर रहे हो। इधर आऊँ मैं वैसे खलोता, काम नहीं लगा हूँ मैं खलोता। काम नहीं है। सोते किधर हो। इधर फुटपाथ। फुटपाथ पे। हाँ जी। तो घर किधर है तुम्हारा। घर खाने वाल। तो फुटपाथ पे सो जाते हो। हाँ जी। यहाँ पे जी। किधर सोते हो तुम। इधर फुटपाथ पे। किस जगह पे। साता दूर इधर ही। हाँ जी। ओके।
नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया फुटपाथ पे जो बेयार मददगार लोग हैं उनको उनके मसाइल जो हैं वो आपको बताए। पनाहगाहें जो बनाई गई हैं, असल हकदार ये फुटपाथ पे लेटे हुए लोग हैं उन पनाहगाहों में सोने के लिए, लेकिन उनको वहाँ जगह नहीं दी जाती। इन लोगों को लोग समझते हैं कि ये मनशियात के आदी हैं, ये पागल हैं, ये घर से भागे हुए लोग हैं। बेशक जो भी है, लेकिन ये इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते इनके साथ भी हमदर्दी इनका हक है। लिहाजा प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में हमने आपको आज जो दिखाया उस पर हमने कोशिश की कि इंसान जो है वो सब बराबर हैं जैसा कि ये लोग हैं। लिहाजा आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।